हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला। मैं अनमोल शुक्ला, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 की एक आर डी शर्मा की सीरीज, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10 की आर डी शर्मा का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पुराने वीडियो देखने के बाद से यहाँ कंटिन्यू करें, क्योंकि पुराने वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद में हमने चीज़ों को समझाया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया, जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और हम इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 2.2। ऑलरेडी मैं 2.2 के क्यूबिक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन 2.1 में दे चुका हूँ। फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा जिसमें चीज़ें क्लियर रहें और आपको 2.2 समझने में आसानी रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम जो भी चीज़ें 2.2 में पढ़ने वाले हैं, हम देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं और वो पॉलिनोमियल है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास में आर डी शर्मा है तो आप एक्सरसाइज 2.2 खोल के सारा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे किस पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन लेना है, सिर्फ क्यूबिक का लेना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो इट विल बी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यही हमारा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है। हमने आपसे ये बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये बताया था मैंने, अल्फा और बीटा। अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, सबको मालूम है। तो जब हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज पहला होगा अल्फा, फिर हमारा होगा बीटा और फिर होगा हमारा गामा। तो हम यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज की बातचीत करने वाले हैं वो 3 जीरोज की बात करने वाले हैं। 3 जीरोज होंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो पहला जीरो अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, तीसरा क्या हो गया, गामा हो गया। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं जीरोस वगैरह की बात कर चुका हूँ, तो बार बार जीरोस बोलूंगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पुराने लेक्चर कवर किए हुए हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं इसकी। अगर मैं इन जीरोस के बीच का एक रिलेशन निकालता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो हम सबसे पहला रिलेशन यहाँ पे क्या निकालते हैं, हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस का रिलेशन भी यहाँ पे 3 रिलेशन निकलेंगे, 3 टाइप ऑफ रिलेशन निकलेंगे। पहला क्या निकलने वाला है, पहला निकलने वाला है सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले बात किस करने वाले हैं, सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट अ टाइम। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट अ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जीरोस का सम करना है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक जीरोस की बात करना है। तो कौन सा होगा, एक अल्फा हो गया, फिर बीटा हो गया और फिर क्या हो गया, गामा हो गया। अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ ये बताया था। जिसके बारे में मैंने ये बोला था कि x² कोफिशिएंट क्या है, b है। तो मैंने आपको बोला था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b अपॉन x³ का कोफिशिएंट क्या है हमारा a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a। फिर हमने सेकंड रिलेशन कौन सी बातचीत किया था, हमने सेकंड रिलेशन के बारे में बातचीत किया था सम ऑफ जीरोस, वहाँ भी होगा लेकिन टेकन 2 एट अ टाइम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सम करना है, किसका सम करना है, जीरोस के प्रोडक्ट का, और कितने, टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब एक बार में 2 लेने हैं। अगर बात करें तो एक बार अल्फा बीटा लेंगे, 2 जीरोस लिए, उनका प्रोडक्ट किया, अब उनका सम करना है, किसके साथ सम करना है, अगले 2 जीरोस के साथ में। तो बीटा और गामा हो गया, फिर गामा और अल्फा हो गया। ये बताया था मैंने, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इट विल बी इक्वल टू। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि पहला जीरोस में अगर माइनस आएगा तो फिर यहाँ किससे स्टार्ट होगा, प्लस से, और प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, ठीक है। अगली बात सुनो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ये होगा x का कोफिशिएंट हमारा क्या है, c, तो इट विल बी इक्वल टू c अपॉन a।
तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। चीज़ें याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो प्लीज़ इनको दोबारा रिवाइज करके याद कर लेना और वीडियो पुराने देख लेना फिर से। तीसरा हमने क्या बातचीत किया था, मैं यहाँ थर्ड वाला पार्ट इधर लिख रहा हूँ, थर्ड वाले पार्ट की बात करता हूँ। थर्ड में मैंने क्या बात किया था, पहले हमने एक एक जीरो लेके प्लस किया, फिर हमने दो दो की पेयरिंग लेके प्लस किया, अब तीन की पेयरिंग लेंगे तो तीनों में आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही बोलते हैं। और ब्रैकेट में लिख सकते हो टेकन ऑल और 3 एट अ टाइम, और 3 एट अ टाइम। अब सुनना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, देखो पहला माइनस से था, माइनस के बाद प्लस आया, प्लस के बाद फिर से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ भी डिनोमिनेटर पे है, यहाँ भी डिनोमिनेटर पे है और यहाँ भी डिनोमिनेटर पे है, मतलब कि हर बार जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, और ये ऊपर कांस्टेंट टर्म क्या है, डी। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिनके साथ कुछ नहीं होता। ये हमने कॉन्सेप्ट पीछे हमने डिस्कस किया हुआ था। इसके अलावा हमने एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस किया था, उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रख कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। इसके बाद क्या डिस्कस करने वाले उसको देखिए। अगर हमें कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, हमें क्या बनाना है, अभी तक हमारे पास में क्या था, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन था और उसके जीरोस अल्फा बीटा और गामा गिवन थे और हम रिलेशन निकाल लेते थे, यही करते थे। अब चीज़ों को थोड़ा सा नीचे से ऊपर लेके चलता हूँ, मतलब नीचे से ऊपर क्या है, देखो सपोज दैट हमारे पास में अल्फा बीटा और गामा ये हमारे जीरोस हैं, किसके हैं, कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता है, अब मेरी बात सुनना। तो हमसे कह रहे हैं कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी तक क्या था, गिवन था। अब हमसे पूछेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होंगे वो जिससे अल्फा बीटा और गामा जीरोस होंगे। तो हमने बताया था पॉलिनोमियल एफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स क्यूब लिखेंगे, बाद में ध्यान सुनना, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर पहला पार्ट क्या था, सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट अ टाइम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बॉक्स बन किया। एक्स की पावर 3 के बाद क्या आएगा, एक्स की पावर 2 आएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आया, अब यहाँ फिर से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो यहाँ लिखा हूँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर ब्रैकेट बंद किया, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 और यहाँ पे सिर्फ एक्स आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस आया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, फिर तीनों जीरोस को एक साथ में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और इस पूरे को एक बॉक्स में बंद करने के बाद में हम बाहर एक कांस्टेंट के अप्लाई कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं और आज हम इन्हीं के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 में सारी चीज़ें हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू करते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, सुन लो पहले, अगर बुक नहीं है तो सुन लो, लेकिन बुक लेके ही बैठना है, बिना बुक लिए अगर बैठेंगे आप तो मैथ सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग द साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फिर आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में। तो सुनो क्या है क्वेश्चन, क्या है उसको समझते हैं। हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये एक हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमारे पास में कुछ वैल्यूज गिवन है 1/2 1 और -2। आपसे ये कह रहा है कि सबसे पहले आप वेरीफाई करो कि जो ये नंबर्स आपको गिवन है ना, ये इसके जीरोस है कि नहीं है। तो मैं आपको ऑलरेडी जीरोस के बारे में बता चुका हूँ, तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ भी ले लेंगे इसी क्वेश्चन में। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास में सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 1/2। तो अब जरा देखो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो जब हम x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे, बात को ध्यान समझना है, जब x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा f 1/2 इज इक्वल टू 2, जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ये हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला क्या है कि अगर ये वैल्यू इसका जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, f 1/2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए ना, जीरो ही तो आना चाहिए, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये जीरो है कि नहीं। चलो हम इसको प्रूफ करते हैं जीरो है कि नहीं है। चलो f 1/2 देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है,
2 इंटू 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/8 आ गया। फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व किया तो 5/2 प्लस 2/1 हो गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सिर्फ 2 था तो हमने डिनोमिनेटर में 1 यूज़ कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से हमने 8 कैंसिल किया 4, तो इट विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, सबके नीचे 1 मान लेते हैं, सबका एक साथ में एलसीएम ले लेते हैं। वैसे कैलकुलेशन में छोटे छोटे सीखने पड़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी, तो सीख लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। तो देखो वैसे देखा जाए एक रफली बताता हूँ, 1/4 और 1/4 कितना होता है 1/2 होता है, सबको मालूम है, नहीं मालूम तो एलसीएम ले लेते हैं। देखो 4, 4, 2 और 1 का हमने एलसीएम लिया, जब हम साइड में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 4 आएगा। फ्रैक्शन को ऐड करना सबने 7 से सीखते हुए आ रहे हो, 6, 7 से, तो फ्रैक्शन का एडिशन में यहाँ नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करना आपको पता है। ये आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 2 के टेबल में 4 2 टाइम आता है, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 के टेबल में 4 टाइम आएगा, 4 कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। ऊपर आपने सॉल्व किया 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 8 कितना हो गया 10, और 10 में से 10 क्या आ गया, तो इट विल बी इक्वल टू 0/4, इट विल बी इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि जो f1/2 की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 0 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली वैल्यू है ना 1/2, दिस वैल्यू इज द zeros ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक ये जीरोस कहलाएंगे। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब आगे की बात करते हैं, दूसरी वैल्यू को ऐसे ही रख के चेक करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने x = 1 को रखा। पहले हमने क्या रखा था, x = 1/2 रखा था, अब हम x = 1 रखते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, सॉरी पॉलिनोमियल क्या गिवन है f(x). आपने बहुत बार सुना होगा मेरे मुख से f(x) पॉलिनोमियल को फंक्शन बोल देता हूँ। एक्चुअल में आप आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे तो ये f(x) फंक्शन ही कहलाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो f(x) = क्या हमारा 2x³ + x² - 5x + 2। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2 × x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1⁻3। फिर प्लस x² है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे। फिर हमारे पास में ये सॉल्यूशन है, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं। फिर -5 × 1 और प्लस का 2 आ गया, इतना आ गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, f1 = आ गया 1 का क्यूब कितना होता है 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -5 हो जाएगा 5 + 2, इसको सॉल्व करना आता है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, और 5 में से 5 चला गया 0। तो मतलब कि f1 की भी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो इसका मतलब हो गया कि जो दूसरी वैल्यू है ना 1, ये भी इसका क्या होगी 0 हो गई, क्योंकि देखो इसको रखने पे आंसर 0 आ रहा है मेरा। अब आगे देखते हैं, अगली वैल्यू क्या बची है -2 बची, इसको भी रखते हैं। अब हम रखेंगे x = -2। जब हम x = -2 रखेंगे तो फिर से हम पॉलिनोमियल तो वही उठाएंगे। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या है f - 2 है, तो f - 2 = 2, ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 और प्लस 2, ये हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो f - 2 = कितना आ जाएगा 2 × -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -8। फिर आपको पता है कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो -2 का जो स्क्वायर आएगा वो प्लस में आएगा, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा +10 और प्लस का 2। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, f - 2 = कितना आया 8 × 16 -16, इनको ऐड किया तो 10 + 4 14 + 2 कितना हो गया 16 हो गया। तो ये हमारा प्लस का 16, और 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इट विल बी इक्वल टू 0। आपने देखा कि f - 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अब जरा एक चीज़ देखो, मेरी बात ध्यान सुनना, ये वैल्यू भी क्या होगी, ये वैल्यू भी इसका 0 हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो तीनों वैल्यूज़ हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी इधर रखिए तो चीज़ें छोड़ दोगे। मैंने क्या बोला कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हमको क्वेश्चन में दी हुए हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को जब हमने इस हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ पे रखा, x की वैल्यू जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हमने इन तीनों वैल्यूज़ पे रखा, तो जो पॉलिनोमियल f(x) है उसकी वैल्यू बार बार क्या आ रही 0 0 और 0 आ रही है। तो इसका मतलब कि जो 1/2 1 और -2 है, ये हमारे हो गए जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे जीरोस कहलाएंगे। तो बात मेरी ध्यान सुनो, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि 1/2 1 एंड -2 are the zeros of f(x). f(x) से क्या हो गए जीरोस।
तो जब जीरोस होते हैं तो आपको पता है कि क्यूबिक पॉलीनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब कहेंगे सर वो तो यहाँ मिल गया ना अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई, बीटा की वैल्यू 1 हो गई और गामा की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। तो उम्मीद करता हूँ अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू हमने क्यों लिखा, क्लियर हो गया, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए, 0 हो गया। और किसके, क्यूबिक के, तो क्यूबिक की पावर कितनी होती है, 3 होती है। इसका मतलब ये तीनों हमारे अल्फा बीटा और गामा हो गए। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें जीरो और कोफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं उसको भी, ठीक है ना। तो अब जीरोस के बीच का हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो अभी तक हमने अल्फा की वैल्यू 1/2 निकाल लिया, बीटा की वैल्यू 1 निकाल लिया और गामा की वैल्यू कितनी निकाल लिया, -2 निकाल लिया। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, इसको फिर से लिख लेते हैं। गामा की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो हमें क्या निकालना है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है। तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे, फिर हम दिखाएंगे दोनों इक्वल है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है। इसको भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। फिर बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाले। यहाँ पे सी की वैल्यू, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो सी की वैल्यू होती है, और डी की वैल्यू मतलब हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमारे पास में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या हो गया, डी हो गया। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। क्या सुनना है, हमको निकालना है रिलेशन किसके बीच में, जीरोस के बीच में और उनके कोफिशिएंट के बीच में। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पहला रिलेशन होता है, ये पहला रिलेशन ए होता है, ठीक है। तो देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है। तो जहाँ पे अल्फा है मैं वहाँ पे लिखता हूँ 1/2, ठीक। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 है, 1 लिखता हूँ। प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, -2। तो गामा की वैल्यू मैंने -2 लिख दिया। कितना क्लियर हो गया। मैं सबके नीचे 1 मान लेता हूँ और सबको जरा सॉल्व कर लेता हूँ। तो जरा देखो ध्यान सुना, 2, 1 और 1 तीनों का एल्सियम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 कितने बार जा रहा है, 1 बार। तो 1 × 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और प्लस 1 के टेबल में 2 कितने बार है, 2 टाइम, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू -4। अब जरा देखो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। 3 में से 4 गया तो इट विल बी इक्वल टू -1/2। तो उम्मीद करता हूँ कि पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, -1/2। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। अगर हम साथ में निकालते हैं कोफिशिएंट, देखो बात सुनो, ये इक्वल टू अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं इसको 2 तरीके से लिखूंगा, जैसे आपको समझ में वैसे लिखूंगा। पहला तरीका क्या है, माइनस लगाया, मैंने माइनस लगाया। 1 क्या है, 1 देखो बी, और बी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। तो यहाँ लिख सकता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 है। 2 किसका कोफिशिएंट है, 2 ये एक्स क्यूब का। अब ये बोलोगे सर 2 तो हमारा डी भी है, तो डी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमेशा नीचे क्या होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है, तो डी कैसे लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो आपने क्या देखा कि हमने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आई है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल आई है। ये हमारा हो गया पहला पार्ट, हो गया। ये अब मैंने बोला था ना इसको 2 तरीके से लिखूंगा। दूसरा तरीका लिखने क्या है, इसके बाद से देखो, इसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं। हमारे पास आ गया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो अगर देखो माइनस को मैंने माइनस लिखा, ठीक है। 1 किसकी वैल्यू, 1 बी की वैल्यू, तो 1 को लिख दिया मैंने बी। और 2 किसकी वैल्यू, 2 ए की वैल्यू। अपॉन में क्या है कि ए, डिनोमिनेटर में हमेशा ए होता है, इस चीज़ का याद रखना। कोई दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन मत लेके आना कि डी की वैल्यू 2 है तो डी के नहीं लिख रहे, ए लिखते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए आ गया। अब आपको पता है कि -b अपॉन ए होता क्या है, इट विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी, तो दोनों हमारा पहला रिलेशन फुलफिल है। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे रिलेशन की। 1 मिनट का टाइम दो, इंक भरते हैं इसमें। अब इसके दूसरे रिलेशन को मैं जो बात करते हैं तीसरे रिलेशन की। तीसरा रिलेशन क्या है हमारा रिलेशन है अल्फा बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऑल जीरोस एट अ टाइम। अब जरा देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी 1/2 है। फिर बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है। और फिर गामा की वैल्यू कितनी है मेरी -2 है।
रिलेशन तो वैसे ही वेरीफाई करते हैं ना, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमने किया, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का किया, अब हम तीनों का एक साथ अल्फा बीटा और गामा करते हैं। अब मेरी बात सुनो, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -1 आ गया। तो इसके नीचे अगर 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं इसको लिखता हूँ, बहुत ध्यान सुनना, अब आप ये बोलोगे सर ये वैल्यू तो निकल के आ गई, लेकिन हमने रिलेशन क्या पढ़ा है कि अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है -d/a, यही पढ़ा है। जरा देखो d की वैल्यू वहाँ पे क्या है, d की वैल्यू वहाँ पे 2 है, ये देखो ना 2 लिखी हुई है, और अपॉन में a की वैल्यू क्या है 2, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर से सॉल्व होगी -1/1 आ गया कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -1/1 आया था, अल्फा बीटा और गामा भी जो -d/a के फॉर्म में लिखा वो -1/1 आया। अब जरा देखो -d/a का मतलब क्या होता है, बताइए कोफिशिएंट के फॉर्म में, तो ये हमारा d क्या है, इट विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, और नीचे a है, ये क्या है, ये x क्यूब का कोफिशिएंट है, तो इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ इनकी वैल्यू -1/1 आ गई। तो आपने देखा कि अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट का पहला पार्ट क्लियर होगा। अगर आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर सकते हैं तो आप करिए। ये आपका जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये आपका है डू योर सेल्फ, अपने आप करने के लिए है, क्योंकि अगर मैं होमवर्क दूंगा नहीं तो आप होमवर्क करेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं तो आपको प्रैक्टिस होगी नहीं, कुछ नहीं करना है। हमारे पास में वैसे ही 3 जीरो वहाँ पे गिवन है, तीनों को रख के सॉल्व करना है, जैसे मैंने इस पैटर्न को किया वैसे फॉलो करना। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में करिए, इसका भी वीडियो बना के उसे भी ऐड कर दूंगा कहीं ना कहीं लिंक, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। निकालने के लिए मैंने इधर फॉर्मूले बताए थे, अल्फा बीटा गामा, 3 हमारे पास जीरो होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके, जो वही कुछ क्वेश्चन वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंज किए गए, यहाँ पे कह रहा है कि विद द सम, बात को सुनना, विद द सम, तो मैंने पहले सम कर लिया, ठीक। फिर कह रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, तो टेकन 2 एट अ टाइम, 2 बार लेके उनको सम कर लिया। और कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 3 -1 एंड 3, तो मतलब पहला 3 है, दूसरा -1 है, फिर से तीसरा क्या है 3 है, यही बोला है। अब मेरी बात को ध्यान सुना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने बताया था कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट की होता है, ब्रैकेट लगा होता है, फिर हम x क्यूब लिखते हैं, फिर माइनस सम ऑफ जीरो टेकन 1 एट अ टाइम। जब मैं सम ऑफ जीरो बोलूँगा ना तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही होगा, तो बाद में 1 एट अ टाइम नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके साथ में क्या होता है, ये किसका कोफिशिएंट होता है, ये x की पावर 2 का कोफिशिएंट होता है। यहाँ माइनस हो गया, सॉरी यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस अब क्या आएगा, यहाँ फिर से प्लस आएगा। अब एक जीरो हो गया, अब 2 जीरो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, और प्लस के बाद फिर से माइनस आएगा, इट विल बी अल्फा बीटा गामा, और ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज। तो अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं देगी, क्वेश्चन खत्म हो गया इधर ही से। इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, इसकी भी वैल्यू पता है और इसकी भी वैल्यू पता है, सिर्फ वैल्यू रखना है, खत्म कहानी। चलो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू के, ब्रैकेट लिया एक्स क्यूब माइनस, ये पूरा क्या आ गया मेरा 3 आ गया, तो हमने 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा कितना आ गया -1, तो -1 इंटू एक्स, सॉरी माइनस, फिर हमारे पास में क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ गया -3, बॉक्स बंद किया। हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 1 ओनली एक्स और प्लस 3। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो गया होगा। कोई दम नहीं थी, जब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी तो क्वेश्चन में वाकई कोई दम नहीं थी, मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट उसमें लगा ही नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। लेवल वाला क्वेश्चन ये है क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
और ऐसे और भी क्वेश्चन निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो चैप्टर की खत्म होने के बाद में मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चन का एक PDF बना के मैं आपको सेंड करूँ कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, f(x = 3x³ + 10x² - 9x - 4। ये मेरा एक पोनोमियल गिवन है कि कैसा पोनोमियल है, क्यूबिक पोनोमियल है। क्यूबिक है क्योंकि पावर 3 दिख रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एक जीरो गिवन है, कितना 1 गिवन है। कह रहा है इसका एक जीरो गिवन है, इसके जीरो कितने होंगे, 3 होंगे ना। एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, तीसरा क्या होगा, गामा। लेकिन कह रहा है कि इसके 3 में से एक जीरो 1 है, बाकी के 2 जीरो हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। क्वेश्चन यही बोल रहा है। अब ध्यान से सुनो, हमको जब पता है कि ये 1 इसका जीरो है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। जब क्वेश्चन में गिवन है मतलब कि x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो f(x) = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जीरो का मतलब तो यही हुआ ना कि इस वैल्यू को उठा के जब x पे रखेंगे, यहाँ पूरा रखेंगे जहाँ जहाँ पे x है, तो फाइनली आंसर जो f1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं +1 को उठा के इधर लेके आ जाऊँ तो x - 1 हो जाएगा। तो सुनो, x - 1 से इसका एक जीरो क्या था, 1 था ना, 1 जब उठ की तरह क्या जाएगा, -1। तो x - 1 से हम पूरे पॉलिनोमियल f(x) को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, डिवीजन आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो यहाँ सीख लो, अब बाकी आगे और भी सीखोगे, तो ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने x - 1 से इसको क्या किया, डिवाइड किया। डिविजिबिलिटी के रूल आपको क्लियर होने चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी के रूल नहीं क्लियर है तो परेशान मत हो, मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, और यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ पे क्या है, x के साथ 1 है। यहाँ 1 है तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए तो हम करेंगे 3। तो 3 × x 3x आएगा। तो एक x कम है क्योंकि देखो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। तो कितना x मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 बन जाए तो एक x। तो 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3x² आ जाएगा। फिर 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू -3x। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों लिखा, भाई जिनके वेरिएबल सेम चल रहे होंगे, डिग्री सेम चल रही होंगी, तो सेम डिग्री वालों के नीचे लिखेंगे ना। जो हमारे लाइक टर्म होंगे वो लाइक टर्म के नीचे लिखे जाएंगे। x की पावर 2 के नीचे, x और x के नीचे। क्लियर हो गया। अब मेरी आगे की बात सुनो, मैंने कुछ गलत लिखा, बिल्कुल गलत लिखा है। मैंने यहाँ गलत लिखा है और मैंने फिर इसको पूरा गलत कर दिया है। यहाँ पावर 2 आएगा क्योंकि पॉलिनोमियल मैंने गलत लिख दिया था। अब जरा देखो x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 की टेबल में 3 कितनी बार आएगा, 3 टाइम। तो 1 3 3 आ गया, और x² को जब x से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 3x²। बाहर की कोई आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड करना। अब आगे सुनो, 3x² को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी इक्वल टू -3x²। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब जरा देखो यहाँ प्लस का साइन है तो इसको माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10x² में से 3x² को जब ऐड करोगे क्योंकि यहाँ भी प्लस, इस साइन को इग्नोर कर देंगे, हमने चेंज कर दिया है। तो प्लस 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 होता है, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13x²। बची हुई वैल्यू को मैं वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। अब आगे की बात, सब नहीं करना है तो मत करो, सिर्फ एक वैल्यू ही कॉपी कर लो, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अब आगे की बात करते हैं। अब जरा इसको और इसको फिर से कंपेयर करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 की टेबल में ये वैल्यू कितने बार आएगी, 13 टाइम आएगी, तो हम 13 लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसके पास कितना x कम है कि इसके बराबर आ जाए, एक x कम है ना, तो एक x यहाँ पे लिखा। तो 13x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 13x² प्लस माइनस हमारा माइनस आ गया। 13x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी इक्वल टू 13x। ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 13x में से 9x गया तो आपको बचेगा 4x, और साइन प्लस का आ गया। क्यों, क्योंकि जरा देखो 13 के साथ में प्लस साइन है, तो जो बड़ा होता है वही साइन लगता है। अब बची हुई वैल्यू एक हमारी और है, बची क्या हमारी, -4 भी पिकअप कर लिया। अब फिर से इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब वेरिएबल वाले टर्म तो बराबर हो गए। लेकिन इसके पास में 1 है तो 1 की टेबल में 4 कितनी बार आएगा, 4 टाइम आएगा। साथ में साइन कौन सा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, प्लस, और 1 की टेबल में 4, तो 4 इंटू x इट विल बी 4x, और 4 बन गया -4। ये पूरा फैक्टर विक्टम हो गया, खत्म कहानी, खत्म। अब मेरी बात सुनो, हम ये लिख सकते हैं कि जब हम x - 1 को, बाद में ध्यान सुनना, x - 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² + 13x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या बनेगा, यही निकल के आएगा क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ गया मेरा। तो हमारे पास में यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ निकल के आ जाएगा पॉलिनोमियल fx। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब मेरी आगे की बात सुनो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेता हूँ। तो fx इज इक्वल टू पहला टर्म तो जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा, 3 4 जो 12 होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता चुका हूँ। तो दो नंबर ऐसे लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और प्लस करने पे 13 आ जाए। तो हमने लिया 3x² प्लस 12x प्लस x प्लस 4 हो गया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, कोई एक्सी साइंस नहीं बता दिया हो जो आपके सर के ऊपर से निकल जाए। तो fx इज इक्वल टू क्या हो गया, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 हो गया। इसको सॉल्व किया, दोनों में 3x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x प्लस 4 बचेगा हमारा। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आया तो हम x प्लस 4 ही लिखेंगे। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले रूल किए हुए हैं। यहाँ पे x प्लस 4 है तो हम बाहर ले लेते हैं। जब हम x प्लस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से बाहर आके यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा। यहाँ से बाहर आए तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल fx है, fx की ये एक वैल्यू निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सुनना है कि अब इसके जीरो निकालने ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर से सुनना, कह रहा है फाइंड ऑल जीरो। तो हमारे पास में एक जीरो गिवन था, बचे हुए दो जीरो निकालने थे। तो जरा इस ब्रैकेट में इक्वल टू 0 करो, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये वही पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फिर हम इस ब्रैकेट को 0 करते, x प्लस 4 इक्वल टू 0 करते। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। मतलब कि जो बीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -4। फिर हम इस ब्रैकेट को 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, ये हमारी गामा की वैल्यू हो गई। एंड गामा विल बी इक्वल टू -1/3। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। जरा एक बार देख लेते हैं वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है। वीडियो की लेंथ अभी बस 31 मिनट की हुई, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। बात को ध्यान सुनना, एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब कह रहा है कि पॉलिनोमियल कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर इसके जीरोस एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए मतलब एपी में है। अब आपके लिए एपी तो एक नया टर्म आ गया, क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आपने एपी ना पढ़ा हो। पढ़ लिया तो बेटर है, नहीं पढ़ा है तो मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे पास में कोई नंबर गिवन है जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन ऐसे करके, तो ये जो नंबर होंगे ना ये एपी में होंगे। एपी में क्यों होंगे, देखो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। देखो अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें 2 का जा रहा है, इन दोनों के बीच में 2 का जा रहा है, इन दोनों के बीच में भी 2 का जा रहा है। तो जब हमारे दो नंबर के बीच में, कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है अगर हमारा सेम होता है तो वो सीरीज हमारी क्या होती है, एपी होती है। मतलब कि ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। जब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे तब भी 2 आएगा। और फोर्थ टर्म में से जब थर्ड टर्म को माइनस करोगे तब भी तो क्या आएगा, 2। मतलब कि पूरी की पूरी सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो ये सीरीज क्या हो गई हमारी एपी। अभी एपी के बारे में सिर्फ इतना जानना है, बाकी और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो हमारे किस में है, एपी में है। अब जब भी एपी में होंगे और हमको कोई 3 टर्म लेने होते हैं और तीनों किस में लेने होते हैं, एपी में लेने होते हैं। तो हम कौन कौन से लेते हैं, हमने मांगा लेट द जीरोस ऑफ fx b। हमने कौन से मान लिया, हमने मान लिया a माइनस डी, हमने मान लिया a और a प्लस डी। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म। इनके बीच के डिफरेंसेस सेम होते हैं। सारा एपी में पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, खाली इतना याद कर लेना कि जब भी हमारे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमें एपी में मानने होते हैं तो a माइनस डी, a और a प्लस डी मानते हैं। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये क्या हो गया, गामा हो गया। अब मैं बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। सुनो, हमसे कह रहा है कि ये इसके जीरोस किस में है, एपी में है, ये बोला है। तो एपी में होने का क्या मतलब होता है, एक सीरीज और समझा देता हूँ एपी के लिए, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो 5 10 15 20 और 25 ऐसे करके एक मान लो इतनी बड़ी एक सीरीज गिवन है। मैं आपसे बोलूँ क्या ये सीरीज एपी में है, तो आप बोलोगे यस बिल्कुल है, क्योंकि ये पहला टर्म होता है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 5 आएगा। देखो तो डिफरेंस कितना आया, 5 आया।
थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा। और ऐसे ही जब हम एक पीछे वाले टर्म को उसके आगे वाले टर्म से माइनस कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो हमारे जो टर्म्स होते हैं वो हमारे किस में कहलाते हैं, ए बी में कहलाते हैं। तो अब फिर आगे की बात करते हैं। अब हमको पता है कि हमारे जो जीरोस हैं पॉलिनोमियल एफ के वो ए पी में है। तो हमने कौन कौन से माना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इस चीज़ को अब याद कर लेना, ए पी में सारा क्लियर कराऊंगा क्या होते हैं। तो सुनो मेरी बात आगे। हमको पता है हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होता है। ठीक, सम ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। तो अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, गामा की वैल्यू ये है। मतलब ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, इट विल बी इक्वल टू माइनस 15 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो मेरी क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ आगे की। ठीक, सुनो अब बात करता हूँ मैं आगे की। डी से डी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम और आगे देखते हैं, ए प्लस ए कितना आ गया, 3a इज इक्वल टू 15/2। ए की वैल्यू कितनी हमारी निकल के आ गई, 15/2 निकल के आ गई। तो इतनी बात तो मेरी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। हमको ए पी के जीरोस निकालना है, मतलब हमको इन जीरोस की वैल्यू निकालना है। इस चीज़ का याद रखना। तो हमने देखा यहाँ पे देखो ये 3 इंटू में है तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 3 5 15। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। अब जरा देखो जो तीनों जीरोस हमने माना था उसमें ए और ए था, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सुनो, ये पहली कंडीशन थी, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हमने जो पढ़ा है उसको स्किप करेंगे, थर्ड पे जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पे। हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, देखते जरा क्या होगा। जरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ए माइनस डी इंटू ए और ए प्लस डी, यही होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट विल बी इक्वल टू, देखो पहला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। दूसरा रिलेशन प्लस सी अपॉन ए और लास्ट वाला रिलेशन माइनस डी अपॉन ए। तो इस सीक्वेंस को भूलना नहीं है। तो ये लास्ट वाला है, तो ये माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारी, -30 है और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 हो गई। तो अब जरा मेरी बात सुनो, ए माइनस डी और ए प्लस डी दोनों फॉर्मूला बन रहा है ना, ए माइनस डी और ए प्लस डी वाला। यहाँ पे डी की जगह डी आ गया, तो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 15। तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। अब मेरी बात ध्यान दो, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 5/2 है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे 5/2 रख देते हैं। तो ये 5/2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फिर इसको बॉक्स में बंद किया, इंटू ए की वैल्यू कितनी मेरी 5/2 इज इक्वल टू 15। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। मैंने कोई बड़ी चीज़ नहीं मैं बताया है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा आपने क्यों छोड़ दिया। तो हम उसको भी लेके कर सकते थे, लेकिन हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने उसको स्किप किया। स्किप करने के बाद हमने इन दोनों को लेके सॉल्व करना उचित समझा। तो इसको 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर। अब जरा देखो ये वैल्यू उठ के उधर जाएगी, तो 2 नीचे है, तो नीचे वाला पार्ट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो 15 इंटू 2 जो ऊपर होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। 5 3 15, तो 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब इधर देखो, इधर आ गया 25/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। डी स्क्वायर उधर चला जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू निकालना है ना हमें, यहाँ पे डी की वैल्यू रखना है। ए की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई है। चलो बात करते हैं। तो ये आ जाएगा 25/4 माइनस 6 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 25 हो जाए 25, 6 हो जाए 24 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सॉल्व किया तो 1/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या आ गई, +-1/2। उम्मीद करता हूँ डी की वैल्यू +-1/2 कैसी है, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा रूट लग जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, नहीं क्लियर होगी जल्दी से बताओ। हम बात करते हैं आगे। देखो ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 5/2 निकल गई। डी की वैल्यू 2 आई है, +-1/2 आई है। तो एक बार हम लेते हैं ए इज इक्वल टू 5/2 और डी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है,
ए की वैल्यू हमारी वही है, डी की वैल्यू हमने क्या लिया 1/2 लिया, प्लस का माइनस का भी इग्नोर किया, अगले केस में माइनस लेंगे हम। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू किसकी थी हमारी अल्फा की थी, ठीक, ये वैल्यू किसकी थी हमारी बीटा की थी, और ये वैल्यू हमारी किसकी थी, इट विल बी ऑफ गामा की थी। तो अब जरा देखो पहला जीरो निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि हमें जीरोस निकालना है, तो हमने तो ये जीरो पहले लेट किया था ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि हमने माना है लेट किया है, तो अब उनको एक्चुअल फॉर्म में भी तो लाना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरी 5/2 माइनस डी की वैल्यू कितनी होगी 1/2, सॉल्व किया तो इट विल बी 4/2 और कैंसिल होकर कितना आ गया 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, एक निकल के आ गई 2। फिर हमने बीटा की वैल्यू निकाला, बीटा की वैल्यू क्या है ए है, और ए की वैल्यू सीधा 5/2 है, तो बीटा की वैल्यू ये आ गई और अल्फा की वैल्यू आ गई 2। अब निकालते हैं गामा की वैल्यू। तो गामा क्या आया हमारा, गामा इज इक्वल टू ए प्लस डी है, ए प्लस डी, ए की वैल्यू हमारी 5/2 है और प्लस डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1/2 है, एलसीएम लिया तो इट विल बी 6/2 और कैंसिल होकर कितना आ गया 3। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब दूसरे केस में आप क्या करोगे, ए की वैल्यू 5/2 ही लोगे, लेकिन डी की वैल्यू क्या ले लोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ केस आप बनाओगे, ए की वैल्यू 5/2 आएगी और डी की वैल्यू क्या ले लोगे -1/2। तो जहाँ जहाँ हमने डी की वैल्यू रखना होगा डी की वैल्यू वहाँ क्या रखेंगे -1/2। और आप आंसर निकाल के बताओ कि अगले 3 जीरोस हमारे कौन से आ रहे हैं, क्या वही सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें इतनी क्लियर होंगी। अगर ऐसे ही और क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो, जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही ज़्यादा मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे बनाना है कि नहीं। तो अगर मेरे सेटिस्फेक्शन लायक कमेंट आ जाएंगे तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो अलग से क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बना के जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको दे दूंगा मैं, इतने सारे की प्रैक्टिस आपकी जो एक दो पार्ट अभी तक आपने सॉल्व किए, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन निकाल के दे के प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है f(x), फिर से हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये भी कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो कितने हमारे, वो हमारे AP में है। तो AP में है तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे जो जीरोस होंगे वो होंगे a माइनस d, फिर हम ले लेंगे a और लास्ट जीरो इज a प्लस d, यही हमारे 3 जीरोस हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि वो कंडीशन निकाल लो। सुनो बात क्या है, कह रहा है फाइंड द कंडीशन, इस पॉलिनोमियल को लेके एक कंडीशन निकालना है कि वो कंडीशन ऐसी हो कि उसको सॉल्व करने के बाद जो उसके जीरोस आए वो AP में आ जाए। जब हम कंडीशन निकालते हैं, अब दिमाग में यहाँ पे चला होगा सर कंडीशन कैसे होती है, तो कंडीशन बताता हूँ कैसे होती है। कंडीशन का मतलब होता है एक इक्वेशन के फॉर्म में आएगी कंडीशन जब भी पूछेगा। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं फिलहाल। अब मेरे पास सुनना, f(x) इज इक्वल टू गिवन है, हमारे पास में ये अल्फा की वैल्यू होगी, ये बीटा की वैल्यू होगी और ये क्या होगी गामा की वैल्यू होगी। सॉल्यूशन करते हैं। हमको पता है सम ऑफ जीरोस के बारे में, हमें क्या पता है, सम ऑफ जो जीरोस होता है क्या होता है, एक मिनट टाइम दो मैं फिल कर दूँ इसमें। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारा, सम ऑफ जीरो आएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है a माइनस डी है, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी a होगी, और प्लस गामा की वैल्यू a प्लस डी इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b अपॉन a। तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, b किसका कोफिशिएंट है और a किसका कोफिशिएंट है, तो माइनस b अपॉन a। देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है तो b की वैल्यू लिख सकता हूँ -3p अपॉन में a जो x का कोफिशिएंट होता है x क्यूब का वो 1 आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू -3p। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात आगे सुनो, यहाँ पे प्लस डी और माइनस डी कट गया, दोनों कट गए क्योंकि ये नेगेटिव और ये कैसे हमारा पॉजिटिव है। अब जब देखो a प्लस a कितना हो गया, 3a हो गया, उधर बचा क्या हमारा -3p बचा। अब मेरी बात सुनो, 3 मल्टीप्लाई में नीचे उठ के जाएगा, कहाँ हो जाएगा डिवाइड पे, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -3p अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू निकल के आ गई -p। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो मेरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आपने देखा कि आपने बीटा की वैल्यू a थी और बीटा की वैल्यू a यहाँ पे है और a इज इक्वल टू -p। पहला जीरो तो आपने निकाल लिया, लेकिन हमें जीरो थ्री नहीं निकालना है, हमें तो कंडीशन निकालना है। तो चलो हम कंडीशन निकालते हैं। अब कंडीशन के बारे में ध्यान से सुनो, ये क्या है, एक जीरो है, तो आपको पता है कि जब हम एफ ए में रखेंगे, जीरो है ना, तो जब एक्स इज इक्वल टू ए रखेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या रखते हैं, ए रखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस 3p a स्क्वायर प्लस 3qa और प्लस r इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। देखो मैंने किया क्या, घबराने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है। हमने x इज इक्वल टू ए रखा, x इज इक्वल टू ए क्यों रखा, क्योंकि a इसका एक क्या है, जीरो है। अगर इसका एक जीरो है तो इसमें रखने की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी ना। तो जहाँ पे x है वहाँ हमने क्या रखा, a रखा। तो
एक जहाँ पे x है वहाँ a रखा, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये होगा कि जो पूरा पॉलिनोमियल है, ये पूरा पॉलिनोमियल लिखा, तो जहाँ जहाँ बेटा x है वहाँ वहाँ हमने a रखा और इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ से कंडीशन निकलेगी, देखो इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हमारा हो गया a³ प्लस 3pa² प्लस 3qa प्लस r इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, -p है, तो जहाँ जहाँ पे a देख रहे हैं वहाँ हम क्या रखेंगे, -p रखेंगे। तो जहाँ पे a है वहाँ क्या रखेंगे, -p³ प्लस 3pa है तो -p² प्लस 3qa है तो -p प्लस r है इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आगे माइनस की पावर और नंबर है तो आंसर -p³ आएगा। फिर माइनस स्क्वायर प्लस है तो प्लस प्लस हमारा प्लस आ जाएगा, p² इंटू p कितना आ जाएगा, ये हमारा 3p² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3pq हो जाएगा और प्लस r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 3p² में से p² का कितना बचा, 2p² बचा, माइनस का 3pq प्लस r इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। भाई साहब यही हमारी कंडीशन है जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे बात कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी, चीज़ों को समझो। बस अफसोस इस बात पे है कि हर एक पैटर्न का एक ही क्वेश्चन मिल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन अगर आपको ऐसे ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोले। जब बहुत सारे कमेंट्स मुझे लगेगा कि वाकई में तुम लोगों को नीड है तो मैं ज़रूर ऐसे ही एक अलग से वीडियो बना के उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, उसमें कंडीशन निकालनी थी, यहाँ कंडीशन गिवन है वही लेके आना है, कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूँ मुझे बोलने के पहले आपने डिसाइड कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल 5 की तरह होगा। नहीं डिसाइड किया तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा था, कंडीशन निकालनी थी, वो कंडीशन इक्वेशन के फॉर्म में थी, और क्वेश्चन नंबर 6 में तो वही इक्वेशन ही निकालनी है ना जो कंडीशन के फॉर्म में है। फिर बात करते हैं, फिर भी एक हिंट देता हूँ, मैग्नो क्वेश्चन आप ही पढ़ना है। कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल f(x) है जिसके जीरोस कितने हमारे ए बी में, बार बार बोल चुका हूँ, अगर जीरोस ए बी में है तो हम जीरोस क्या मानेंगे, जीरोस हम मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन्हीं को हम लेट करेंगे। ये हमारा अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा, ये हमारा क्या होगा, गामा होगा। हमको पता है कि पहले केस में सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, जब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है a माइनस डी, प्लस बीटा की वैल्यू है a और गामा की वैल्यू है a प्लस डी। इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो हमने यहाँ माइनस लिखा, b किसका कॉफिशिएंट है, x² कॉफिशिएंट होता है, तो इट विल बी 3b अपॉन a किसका कॉफिशिएंट है, x³ का, तो यहाँ पे सिर्फ a है तो a को हमने a लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ आगे, जरा देखो d से d क्या हो गया, कट गया, a प्लस a कितना आ गया, 3a आ गया। उधर क्या बचा, मेरा माइनस 3b अपॉन a, यही बचा हमारे पास में। अब बात आगे करता हूँ, ये 3 से 3 कट जाएगा तो a इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। तो अभी फिलहाल तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब ये मत गलती करना है कि a² कर दो, a² नहीं करेंगे, बताऊँगा आगे क्यों। कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है भाई। a² कर दोगे तो इसको क्या लिख दोगे, माइनस बी इज इक्वल टू a² लिख दोगे, यही होगा ना, या b इज इक्वल टू माइनस a², तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, इसको अभी नहीं इग्नोर करते हैं। अब जरा देखो, आपको पता है कि a क्या है, इसका एक जीरो है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, क्योंकि जो जीरोस होता है वही तो वेरिएबल x जगह पे रखा जाता है। अब मेरी बात आगे सुनो, हमने लिखा f a इज इक्वल टू, अगर हम a रखेंगे तो पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अगर हम कोई जीरोस किसी पॉलिनोमियल में प्लॉट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है। तो अब मेरी बात आगे सुनो, हमने देखा f a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a, जहाँ पे x है ना तो वहाँ पे रखेंगे a³ प्लस 3b, ये आ जाएगा a² प्लस 3c a और प्लस क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो इतनी बात मेरी क्लियर होगी, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें जो लेके आना है मैं उसको भी साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये हमको लेके आना है 2b³ माइनस 3abc प्लस a² d इज इक्वल टू 0, ये लेके आना है, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं, तो हम बात करते हैं क्या है हमारा। देखो इसको लिख सकता हूँ a की पावर 3 है तो इसको a की पावर 3 लिख सकता हूँ, लेकिन हमारे पास में a की वैल्यू है,
तो जो हमने ये ए प्लॉट किया है ना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो पहले से हमारे क्वेश्चन में गिवन ना, जो हमने ये ए प्लॉट किया है इसकी जगह लिख लेता हूँ माइनस बी अपॉन ए। तो जब इस ई की जगह रखा माइनस बी अपॉन ए, तो इसका होल क्यूब हो गया प्लस 3b। तो ये है, इसकी जगह रखा मैंने माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 3c, और ए की जगह हमने रखा माइनस बी अपॉन ए और प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात सुनो, इसको लिख सकता हूँ ए इंटू माइनस बी अपॉन ए का क्यूब है, मतलब कि माइनस की पावर 3 है तो माइनस आएगा, तो इसको लिख लेता हूँ माइनस, ये आ जाएगा बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, एक ए से एक ए कट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, प्लस ये आ जाएगा 3b स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर आ जाएगा, तो इट विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारा, 3c को b से मल्टीप्लाई किया तो 3bc अपॉन ए आ जाएगा, और प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, मेरे पास में क्या बचा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, जो लेके आना उसको देखते रहेंगे हम, फिर माइनस 3bc अपॉन ए और प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की तो चीज़ें हमारे पास में पूरी क्लियर हो गई होंगी। अब आगे की बात, हम इसमें से पूरा कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लें, हमारे पास में एलसीएम मिल रहा है ए, जब हम एलसीएम ए कॉमन ले लेंगे, ए नहीं सॉरी ए स्क्वायर, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस बी की पावर 3 बचेगा। अब बात को समझते रहो उसे, प्लस यहाँ पे बचेगा 3b की पावर 4 माइनस यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, तो एक ए मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3abc, और प्लस यहाँ पे सिर्फ ए 1 है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये b की पावर 4 कहाँ चला गया, तो बता दूँ b की पावर 4 कहाँ चला गया है। अब जरा देखो, ओ सॉरी b की पावर 4 तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ सिर्फ b है, यहाँ b है, ये b की पावर 3 आएगा, ठीक है ना, मैंने गलती कर दिया था, वो b की पावर 3 होगा, और ये भी हमारा b की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जरा देखो, ये डिनोमिनेटर का a की पावर 2 है, ये इधर 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। अब 3b क्यूब में से b क्यूब माइनस किया तो इट विल बी 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो क्या यहाँ पे सी भी है, ए बी सी, तो अब जरा देखो क्या यही कंडीशन आ गई जो हमें कंडीशन क्वेश्चन में प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। जो मिस्टेक थी वो यहाँ पे ये थी कि यहाँ बी था, हमने यहाँ पे बी स्क्वायर ले लिया था, वो बी स्क्वायर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि आपके लिए होमवर्क है। यकीन मानिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरीके से होगा। एक कंडीशन बनेगी, उसमें के आएगा, के को अकेले छोड़िए, बाकी सारी वैल्यू एक तरफ भेज देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी, कुछ भी ऐसा नहीं है, सारी कंडीशन ऐसी ही बनेगी, कुछ सारे वेरिएबल सेम आ जाएंगे, सब नंबर सेम आ जाएंगे, बीच में कहीं के चल रहा होगा, सिर्फ के चल रहा होगा, के चल रहा होगा, ऐसे के तो सर ये सारी वैल्यू उठा के इधर भेज देना और के की वैल्यू निकाल लेना। नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं देखना चाह रहा हूँ आप एक्चुअल में इंगेज है मेरे साथ में या नहीं है। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर मेरे लिए आप कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना करिएगा कि मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ, मेरे लेक्चर उन पुअर बच्चों को डेडिकेटेड है जिनके पास फाइनेंशियल प्रेशर है, जो अच्छे टीचर को हायर नहीं कर सकते, या गाँव के वो बच्चे जिनके पास में पैसा भी नहीं है और अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, वो अगर अच्छे से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास कोई सोर्स नहीं है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियोस उन बच्चों तक पहुंचाएं जो उनको एक्चुअल में इन वीडियोस की नीड है। हो सकता है कि आप किसी शहर से बिलोंग कर रहे हो, आप किसी अच्छी टाउन से बिलोंग कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास टीचर की बहुत सारी मात्रा में टीचर अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे आपको तो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उन बच्चों को ज़रूरत ज़रूर होगी जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, जो गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियोज़ के लिए एक शेयर तो बनता ही है, आप उन बच्चों को शेयर करें जिनको उनकी नीड है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।